बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परम गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्ते। ओम दुर्गा देव्यो नमः। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में अगला प्रसंग है देवताओं के साथ दैत्यों का युद्ध। जन्मेजय ने कहा, व्यास जी, तब कोई अपना सर्वस्व मानने वाले नर और नारायण भगवान विष्णु के अवतार थे। नर नारायण और प्रहलाद का परस्पर संघर्ष क्यों छिड़ गया? व्यास जी कहते हैं, राजन, प्रत्येक युग में जगत प्रभु जनार्दन अवतार धारण करते हैं। एक बार भृगु मुनि ने भगवान को श्राप देना चाहा। उनकी बात सत्य करने के लिए श्री हरि ने अवतार लेने का वर दे दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, भृगु जी ने जो श्राप दे दिया उसका घर बदलाता हूँ। सुनो, प्राचीन समय की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। कश्यप जी उसके जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। कश्यप जी उनके पिता थे। उस समय जब कभी दैत्यों के साथ देवताओं को परस्पर संघर्ष छिड़ जाया करता था। हिरण्यकश्यप के मर जाने पर प्रहलाद उत्तराधिकारी राजा हुए। उनके साथ भी इतनी भयंकर लड़ाई आरंभ हो गई। देवताओं ने इतनी तत्परता के साथ युद्ध किया कि प्रहलाद को हार जाना पड़ा। अतः राजन विरोचन कुमार बलि को राज्य पर अभिषिक्त करके वे स्वयं तपस्या करने के लिए गंधमार्दन पर्वत पर चले गए। राज्य पाने पर बलि का भी देवताओं के साथ भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत किया। हार जाने पर वे सभी दैत्य शुक्राचार्य की शरण में गए और बोले, ब्राह्मण, आप ऐसे प्रतापी होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? व्यास जी कहते हैं, मुनिवर शुक्राचार्य बड़े दयालु पुरुष थे। दैत्यों के कहने पर उत्तर दिया, दैत्यों, डरो मत। मंत्रों और औषधियों से मैं निरंतर तुम्हारी सहायता करूंगा। कुछ समय प्रतीक्षा करो। मैं अब मंत्र की प्राप्ति अभ्यास के लिए भगवान शंकर के पास जाता हूँ। उधर दैत्यों ने तपस्वी का स्वांग मनाकर तप आरंभ कर दिया था। शुक्राचार्य के आने की प्रतीक्षा करते हुए वे कश्यप जी के आश्रम पर निवास कर रहे थे। कुछ समय के बाद शुक्राचार्य कैलाश पर पहुंच गए। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने एक अत्यंत कठिन व्रत करने के लिए मुनि को आदेश दिया और कहा, पूरे 1000 वर्षों तक नीचे सिर करके कर्माद धूमपान करते हुए व्रत करना है। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य उस श्रेष्ठ व्रत में संलग्न हो गए। केवल धुएं के आहार पर रहने लगे। उधर आयुध गाड़ी देवताओं को आया देखकर दानव भय से घबरा उठे। उन्हें चारों ओर से देवताओं ने घेर लिया था। वे अत्यंत डरकर शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन्हें महान दुखी देखकर माता ने अभय कर देने का वचन दिया। शुक्राचार्य की माता बोली, दानवो, डरो मत। मेरे सन्निकट रहने पर तुम्हारे पास भय आ ही नहीं सकता। वे बोली, मैं अभी इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को नींद के चंगुल में फंसा देती हूँ। यूँ कहकर उन्होंने निद्रा को आज्ञा दी। समस्त देवता नींद के वशीभूत होकर मुंह की भांति पड़े रहे। नींद के प्रभाव से इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी। वे घबरा उठे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने कहा, देवेश्वर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे पास आ जाओ। भगवान की छत्र छाया पाकर उनका सारा भय दूर हो गया। निद्रा भी उनके पास न आ सकी। यह देख कर शुक्राचार्य की माता क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने यह वचन कहा,
मधुवन में आपकी तपस्या के प्रभाव से विष्णु सहित मैं निकल जाऊंगी। व्यास जी कहते हैं शुक्राचार्य की माता योग विद्या की पूर्ण जानकार थी। उनकी उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु और इंद्र की सारी शक्ति कुंठित हो गई। शुक्राचार्य की माता को मारने के लिए भगवान ने चक्र उठा लिया और तुरंत ही शुक्र माता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। अगला प्रसंग है भगवान विष्णु को भ्रु का साप। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। व्यास जी कहते हैं उस दारुण हत्या को देखकर महाभाग भृगु क्रोध से आग बबूला हो उठे। भृगु बोले विष्णु तुम्हें सर्वोत्तम बुद्धि सुलभ है, तुम्हारे लिए अब और क्या करूं, साप दे रहा हूँ। तुमने इंद्र की भलाई के लिए मुझे स्त्री से वंचित कर दिया। अतः विष्णु मेरे साप के प्रभाव से मृत्युलोक में तुम्हारे बहुत से अवतार होंगे और तुम्हें लीला से गर्भ में रहना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं अब उस साप के अनुसार ही धरातल पर भगवान पधार रहे हैं। धर्म का ह्रास होने पर जगत कल्याण करने के लिए भगवान बार बार अवतार हुआ करता है। भगवान का वे मानव रूप में प्रकट होते हैं। व्यास जी कहते हैं मुनिवर भृगु बड़े काल कुशल थे। क्रोधवश भगवान विष्णु को शाप देने के पश्चात उन्होंने तुरंत पत्नी का मस्तक उठा लिया और उसे धड़ से जोड़कर कहा देवी यदि मैं सदाचारी सत्यभाषी वेदाभ्यासी और तपस्वी हूँ तो तपोबल से तुम्हें जीवित कर किए देता हूँ। जल सिंचन करते ही भृगुपत्नी के मृत शरीर प्राण लौटाए। व्यास जी कहते हैं राजन शुक्राचार्य मंत्र प्राप्त करने के लिए कठिन तप कर रहे हैं। यह समाचार सुनकर इंद्र व्याकुल हो उठे। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा ब्रह्मन आप भी दानों के पास जाइए और माया के प्रभाव से बता दीजिए। आप बुद्धिपूर्वक विचार करके हमारे कार्य साधन में तत्पर हो जाइए। देवगुरु बृहस्पति स्वयं शुक्र का वेश बनाकर दैत्यों के पास गए। वहां जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते हुए उन्होंने दानवों को बुलाया। सभी असुर सामने आए और देखा हमारे गुरु शुक्राचार्य जी आ गए हैं। बृहस्पति को शुक्राचार्य मानकर वे अत्यंत आनंद में भर गए। उन सबको विदित न हो सका यह बृहस्पति की माया है जो गुरुदेव के रूप में प्रकट है। व्यास जी बोले राजन महात्मा बृहस्पति मायक शुक्राचार्य बन गए। सर्वप्रथम उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि ये तो कि यह निश्चित धारणा हो गई कि ये हमारे गुरु शुक्राचार्य हैं। मंत्र सिद्धि करके शुक्राचार्य ने आकर देखा दानवों के निकट बृहस्पति जी विराजमान है। उन्होंने माया से अपना सुंदर वेश बना लिया था। वे यज्ञ निंदा परक विविध वचन कह रहे थे। व्यास जी कहते हैं शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा दैत्यो मेरा वेश धारण करने वाले इन बृहस्पति के बुलावे में तुम क्यों पड़ रहे हो। मैं शुक्राचार्य हूँ, ये तो बृहस्पति हैं। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर दैत्यों ने उन पर तथा बृहस्पति पर दृष्टि डाली। दोनों एक समान प्रतीत हुए। बृहस्पति ने जो शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित थे यह वचन कहा ये बृहस्पति तुम्हें ठगे रहे हैं। ठगने के लिए ही इन्होंने मेरी आकृति बना ली है। शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित बृहस्पति की बात सुनकर उन दैत्यों के मन में पूर्ण विश्वास हो गया। निश्चय कर लिया यही गुरुदेव शुक्राचार्य है। जो वास्तु शुक्राचार्य थे उन्होंने दानवों को बहुत तरह समझाया बुझाया किंतु विपरीत काल के प्रभाव से बृहस्पति की माया के वे इतने विवश थे कि कुछ भी ना समझ सके। अत्यंत कुपित होकर उन्होंने दैत्यों को शाप दे दिया। तुम लोग समझाने पर भी मेरी बात का तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारी हार अवश्य भावी है। व्यास जी कहते हैं इस प्रकार कहकर कुपित शुक्राचार्य तुरंत वहां से चल पड़े। अब बृहस्पति कुछ समय तक तो सावधान होकर वहां रहे। तत्पश्चात शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे दिया
यह जानकर वे सीखी चल दिए। इस प्रकार विचार कर इधर सभी दानव एक साथ उन्हें शुक्राचार्य के पास गए। उस समय दानवों का सर्वांग भय से कांप रहा था। मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर वे चुपचाप खड़े हो गए। शुक्राचार्य की आंख क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने दैत्यों से कहा, यजमानो, मैंने तुम्हें सम्यक विकार से समझाने की चेष्टा की, किंतु उस क्षण तुमने कपटी बृहस्पति की माया से मोहित होकर मेरे हित कर पवित्र एवं उचित वचनों का भी अनादर कर दिया। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुक्राचार्य संजय युक्त वचन बोल रहे थे। इतने में प्रहलाद ने उनके दोनों पैर पकड़कर प्रार्थना आरंभ कर दी। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सबको समझकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवो, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें ना तो डरना चाहिए, ना पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवारी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय।